Hello everyone. In this video, we are going to discuss about assessment, and this topic is relevant for teaching exams, CTET, HTET, DSSB, KVS, and other exams also, other teaching exams also. So this is a very important topic which we are going to discuss today. असेसमेंट, व्हाट इज़ असेसमेंट इन जनरल? जो हमें पता है असेसमेंट के बारे में, जो हम सब ने क्लास में भी देखा है कि हमारा टीचर हमारी असेसमेंट करता है, ठीक है, वो किस किस चीज़ के जो हमें याद है अभी कि किस किस तरीके से असेसमेंट की जाती थी। लाइक अगर हम को करिकुलर की एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमें रेस में भागना पड़ता था, उसके बाद हमारा टीचर जो है वो हमें उस बेसिस पे भी असेस करता था। करिकुलर की बात करूं तो हमारा जो टीचर होते थे वो हमारे टेस्ट लेते थे, रिटन टेस्ट लेते थे, ओरल टेस्ट जैसे भी वो ले सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। नाउ the exact definition of assessment is a variety of procedures used to obtain information about students performance। यानी कि जितने भी प्रोसेस जो हैं वो हम एज अ टीचर, कोई भी टीचर यूज़ करता है किस लिए, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानने के लिए कि कोई भी बच्चा किस तरीके से, क्या परफॉर्मेंस है उसकी किसी पर्टिकुलर टास्क या सब्जेक्ट में, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम असेसमेंट कहते हैं। क्या क्या इंक्लूडेड होता है असेसमेंट में? लाइक उसमें क्या क्या हो सकता है? ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्ट जो हम सब देते आए हैं और हमारे पेरेंट्स ने भी दिया होगा, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। पेपर पेंसिल टेस्ट यानी कि जो हम लिख कर देते हैं। टीचर ऑब्जर्वेशन एंड स्टूडेंट सेल्फ रिपोर्ट। इसके अलावा टीचर ये भी ऑब्जर्व करता है कि हम क्लास में कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट आंसर अ क्वेश्चन हाउ वेल डज एन इंडिविजुअल परफॉर्म। यहाँ पर असेसमेंट के थ्रू ये बताया जा सकता है कि कोई भी पर्सन किस तरीके से, किस लेवल पर है, कहाँ किस तरीके से उसे समझ आया है कोई कंटेंट, ये सब देखा जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू। नेक्स्ट इज असेसमेंट के बाद हम देखते हैं टेस्ट। व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर बाय पोजिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इन अ यूनिफॉर्म मैनर। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम कुछ असेसमेंट टूल्स का यूज़ करते हैं, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके असेसमेंट किया जाता है, और उन्हीं में से एक है टेस्ट। तो ये टेस्ट जो होता है इसका यूज़ करके किसी भी स्टूडेंट या इंडिविजुअल की असेसमेंट हम कर सकते हैं, जिसमें किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को मेज़र किया जाता है। और कैसे किया जाता है? कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट में होते हैं, और उनको आंसर जब कोई भी स्टूडेंट करता है तो उसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। Since test is a form of assessment, it also answer the question। ये भी एक फॉर्म है असेसमेंट की, तो जो क्वेश्चन असेसमेंट रिप्लाई कर रहा था वो सेम क्वेश्चन हम टेस्ट के थ्रू भी आंसर हम पा सकते हैं उसका, हमें उसके थ्रू भी उसका आंसर मिलेगा। हाउ वेल डज एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स। Now we are going to discuss types of test. First is NRT and second is CRT. NRT stands for Norm Reference Test and CRT stands for Criterion Reference Test. Okay, first of all we are going to discuss about NRT, test that determines how well an individual achievement compare with the achievement of others and distinguish between high and लो अचीवर्स। तो यहाँ पर क्या क्या कंपेयर किया जा सकता है, मतलब किसी भी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर हम उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अदर स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं और डिटरमाइन करते हैं उसकी अचीवमेंट कि वो कितना अचीव कर पा रहा है। और इसके अलावा हम ये भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन बच्चा लो अचीवर है और कौन बच्चा हाई अचीवर है, ठीक है। NRT यूज स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर किया जाता है यूज, ठीक है, एंड मटेरियल टू प्रेजेंट सेलेक्टेड टास्क टू एलिसिट स्पेसिफिक स्किल्स। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मटेरियल इस टेस्ट में डाला जाता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जो एक टीचर असेस करना चाहता है, वो सभी स्किल्स हम उस टेस्ट के थ्रू असेस कर सकते हैं।
Okay. Performance is evaluated to a set criteria that is compared to a रेफरेंस ग्रुप। यहाँ पर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो होती है वो एक सेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है एंड कंपेयर किया जाता है उस कंप्लीट ग्रुप के साथ। तो सबसे प्राइमरी पर्पस जो हुआ एनआरटी का वो क्या हुआ, टू मेजर अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस लेवल इन रिलेशन टू अदर चिल्ड्रन। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं है दैट आई एम फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट ओनली, नो, here a teacher is compare a student with the number of students of the same level। मतलब यहाँ पर हम अलग अलग लेवल के स्टूडेंट से उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी टीचर चाहे तो हर सेक्शन के, या इफ़ अ स्कूल हैज़ 5 सेक्शंस ऑफ 6 क्लास, तो मैं चाहूँ तो मैं उस 6 क्लास के 5 सेक्शंस के स्टूडेंट्स में उस एक बच्चे की रैंक निकाल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो स्टेट लेवल पे 6 क्लास के जितने भी बच्चे हैं उस पूरे स्टेट में उसके लेवल पे भी मैं कर सकती हूँ ये असेसमेंट, और मैं चाहूँ तो कंट्री लेवल पे भी इसका यूज़ कर सकती हूँ, पूरे नेशनल लेवल पर मैं भी इसका यूज़ कर सकती हूँ। NRT are commonly administered by psychologists who receive specific training in the design and administration and scoring of these instruments। कॉमनली जो ये NRT होता है ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये जो है इसका क्राइटेरिया कि ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सभी एक साइकोलॉजिस्ट द्वारा किया गया है, डिजाइन्ड। ओके। NRT इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन। यहाँ पे हम ये पॉइंट सिमिलर पढ़ चुके हैं इससे पहले कि किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अदर स्टूडेंट से कंपैरिजन करके ही रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये लोकल, स्टेट और नेशनल ग्रुप लेवल जो हो सकते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड NRT असेसमेंट टीम इज़ इंटरेस्टेड। यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि असेसमेंट टीम या फिर जो टीचर है जो ये NRT का यूज़ कर रहा है उसका इंटरेस्ट क्या जानने में होता है, हाउ डू द चाइल्ड स्किल्स कंपेयर विद दोज ऑफ द, मतलब यहाँ पर किसी भी चाइल्ड की स्किल्स जो है उसको कंपेयर किया जाता है अदर चिल्ड्रन से, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ NRT इज़ द सिलेक्शन ऑफ आइटम, या मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि NRT के लिए जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम कंटेंट उस NRT टेस्ट में डालने वाले हैं, यानी नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट में डालने वाले हैं, वो किस तरीके के होने चाहिए। वो क्वेश्चंस एवरेज डिफ़िकल्टी के होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस जो कोई भी बच्चा इजीली रिप्लाई कर सकता है या फिर हर बच्चा उसका करेक्ट आंसर दे सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को इस टेस्ट में नहीं डाला जाता है, उन्हें हम डालने से एलिमिनेट करते हैं उन क्वेश्चंस को हम, और वो क्वेश्चंस हम नहीं डालते हैं। NRT interpretation indicates the student's relative standing in यहाँ पे भी सेम चीज़ कहा गया है कि एक नॉर्म ग्रुप जो होता है उस कंप्लीट ग्रुप में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कहाँ पर स्टैंड करता है ये देखा जाता है। ओके, NRT describes a performance in terms of relative position held in some known groups। मतलब यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है बेटर देन 90% ऑफ द क्लास मेंबर्स, मतलब मेरी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स है तो मैं ये अगर वहाँ पर लिख रही हूँ कि बेटर देन 90%, दैट मीन्स कि जो मेरी क्लास के 90 स्टूडेंट्स हैं उनसे बेटर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट CRT। CRT स्टैंड्स फॉर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट दैट इन्वॉल्व्स comparing an individual test score with an objective stated standard of achievement such as being able to multiply numbers। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। CRT जो है ये क्या इन्वॉल्व करता है, इस टेस्ट में किसी भी बच्चे या इंडिविजुअल का टेस्ट स्कोर जो है उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है कि ये टेस्ट मैं इस ऑब्जेक्टिव से ले रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट भी यहाँ पर सेट किया जाता है। ठीक है, सच एज बीइंग एबल टू मल्टीप्लाई नंबर, मतलब ये CRT लेते टाइम मैं ये
यहाँ पर एज्यूम करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो सभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके. CRT measures a child performance or mastery of skills of a sequence of skills or a sequence of skills. यहाँ पर CRT क्या मेज़र करता है? किसी भी चाइल्ड की परफॉर्मेंस, लेकिन वहाँ पर NRT में कंपैरिजन किया जाता था बाकी सभी स्टूडेंट से. CRT में सिर्फ मास्टरी पर फोकस किया जाता है कि किसी भी बच्चे को उस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना समझ आया है. The focus on mastery or achievement of the CRT assessment used in early childhood is on developmental sequences and milestones. यहाँ पर फोकस कहाँ पे होगा? मास्टरी पे होगा. ठीक है. और मास्टरी के अलावा भी जो बाकी रीजंस है उन पे भी फोकस किया जाएगा. मतलब डेवलपमेंटल सीक्वेंस, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है और क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, दैट आर आल्सो कंसिडर्ड. CRT includes items that are directly relevant to the learning outcome. मतलब CRT में जो कंटेंट होगा, लाइक हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था कि अगर मैं ये मान के चल रही हूँ दैट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास नो हाउ टू मल्टीप्लाई, तो जो मैं टेस्ट दूंगी CRT, उसका क्राइटेरिया जो होगा दैट इज़ टू असेस द मल्टीप्लिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर सिर्फ वही कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट जो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक के स्किल्स जो हैं उन्हें असेस करने के लिए जो कंटेंट डालना चाहिए, सिर्फ उसी कंटेंट का यूज़ होगा. CRT डिस्क्राइब्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग टास्क. यहाँ पर CRT जो डिस्क्राइब करता है लर्निंग टास्क, जो मतलब यहाँ पर बच्चा कितना सीख पा रहा है, इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है. It is most effective when test specification describes a delimited and clearly defined domain of achievement. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब इस टेस्ट में ये क्लियर डोमेन बता दिया जाएगा कि डोमेन ऑफ अचीवमेंट क्या है, कि यहाँ पर इस लेवल पे हम इस डोमेन को असेस करने के लिए ये टेस्ट ले रहे हैं. तो यहाँ पे डोमेन ऑफ अचीवमेंट ये होगा कि आपको ये जो टेस्ट है, लाइक अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का ही लेके चलती हूँ एग्जांपल, तो यहाँ पर ये डोमेन स्पेसिफिक है कि ये किस डोमेन के लिए लिया जा रहा है. ओके. CRT is more commonly applied to classroom achievement test. ये भी हम जान चुके हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है. ओके. क्योंकि इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. NRT में हम क्या कर रहे हैं? NRT में हम एक स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, और वो हम स्टेट लेवल पे भी करते हैं, नेशनल लेवल पे भी करते हैं. तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, वहाँ पर सब कुछ फिक्स्ड होता है. बट दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो यहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी जा सकती है. ओके. CRT is concerned with describing students' achievement in performance terms. किस लिए है CRT? बच्चों की परफॉर्मेंस टर्म्स में जो उनकी अचीवमेंट है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो जानने के लिए. The criterion referred in CRT is the domain of task being measured. क्या क्राइटेरिया रखा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर डोमेन है, इसमें इतनी अचीवमेंट होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया रखा जाता है. CRTs help in identifying how much material a student has learned and what the student must still learn. इससे कहाँ यूज़ किया जाता है? यहाँ पर टीचर को ये बहुत ही हेल्पफुल होता है CRT का यूज़ करना. क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करता है हाउ मच मटेरियल स्टूडेंट हैज़ लर्न, कितना उसे समझ में आया है स्टूडेंट को और कितना बाकी है समझना. ये सब चीज़ें हमें इस चीज़ से पता चलती है. यूजिंग CRT मेक्स इट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू अचीव द क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर अर्निंग एन ए. लाइक यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि अगर मैं 10 मार्क्स का एक टेस्ट ले रही हूँ तो बच्चे को 80% आना ही चाहिए. जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से, दैट इज़ कॉल्ड क्राइटेरियन, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. ओके. तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो अचीव करना नेसेसरी होता है. ठीक है. CRT
interpretation focused on percentage of items answered correctly called a percentage of correct score. यहाँ पर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे ने कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट दिए हैं, ठीक है. And the distinction between percentile score and percentage correct score is a significant one because it illustrates the basic difference between norm reference test interpretation and criterion reference interpretation. ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे मेजर डिफरेंस ये देखने के लिए पता चलता है कि यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर और परसेंटेज करेक्ट स्कोर ये एक सबसे बड़ी चीज़ है डिफरेंशिएट करने की, ठीक है. इससे क्या पता चलता है कि ये कौन सा टेस्ट है, ठीक है. परसेंटाइल स्कोर जो होता है वो होता है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो परसेंटेज निकाली जाती है, दैट इज़ परसेंटाइल. यानी इसका यूज़ कहाँ होगा, एनआरटी में होगा, ठीक है. परसेंटेज करेक्ट स्कोर यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का देखा जा रहा है कि वो उस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं. तो ये किस लिए होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन में इसका यूज़ किया जाता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट एंड criterion reference test, and in next video we will be discussing about characteristics of NRT and CRT. Thank you for watching this video.